हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसमें मतलब 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड जो उदाहरण 9 हैं, 10, 11, उदाहरण 9, 10 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जो सबसे पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा पहला सर्वसमीका है। तो इससे हम और 2 फार्मूले बना सकते हैं, एक साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये जो कॉस स्क्वायर है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहाँ पर बन गया है और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से कॉस का फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यहाँ पर जो साइन का फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, कॉस का फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। तो ये एक फार्मूले से यहाँ पर हम साइन के पदों में और कॉस के पदों में 2 अलग अलग फार्मूला हम बना सकते हैं। और दूसरा जो दूसरा सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें ये हमारा क्या है, सेक के फार्मूले में है, तो यहाँ से सेक थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं। इसको हम इधर इक्वल के इधर लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दूसरा है tan के फार्मूले पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा दूसरा सर्वसमीका है, जिससे यहाँ पर हमने सेक और tan का फार्मूला हमने निकाल लिया है। सेम यहाँ पर हमने साइन का फार्मूला निकाला है और कॉस का फार्मूला निकाला है। अब यहाँ पर जो लास्ट सर्वसमीका है, सर्वसमीका तीसरा, यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉसेक थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर लिखेंगे, इसको हम इक्वल के इधर लिखेंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। एक फार्मूला हमने कॉसेक का निकाला है, अब कॉट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो 2 फार्मूला है यहाँ पर, कॉसेक का और कॉट का। तो इस तरीके से जो सर्वसमीका है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यहाँ पर 3 है। तो तीनों से रिलेटेड हमने सारे जो फार्मूले हैं जो यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में, सारे फार्मूले को हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 9 में अनुपातों कॉस ए, tan ए, सेक ए और साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो हमने सर्वसमीका अभी पढ़ा है, उन्हीं सर्वसमीका का यूज करके यहाँ पर कॉस ए, tan ए, सेक ए और साइन ए के पदों में उनको सॉल्व करना है, उनको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि कॉस ए, tan ए, सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस ए को साइन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
कॉस ए को साइन ए में, टेन ए को साइन ए और सेक ए को साइन ए। साइन के पदों में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सर्वसमीका है, सर्वसमीका क्या आता है, साइन और कॉस वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस ए को साइन के पदों में लिखना है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये साइन इक्वल के इधर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये कॉस ए है, चूँकि ये पूरा क्या है साइन के पदों में हमने चेंज कर लिया है, तो ये क्या है, एक आंसर हमने निकाल चुके हैं। अब टेन को साइन के पदों में चेंज करना है, तो यहाँ पर टेन ए इक्वल टू टेन का जो फार्मूला होता है साइन और कॉस वाला उसको लिखना है यहाँ पर। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर ऊपर तो साइन है, नीचे कॉस ए है, तो कॉस यहाँ पर उसको हमें साइन के पदों में कन्वर्ट करना है। चूँकि यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू क्या है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इस वैल्यू को कॉस ए के प्लेस में हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने रख लिया है। माना कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से आया है ये वाला। तो यहाँ पर tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो tan का जो फार्मूला है वो पूरा के पूरा यहाँ पर साइन में ही है, दूसरा कोई जैसे कॉस tan, कॉस कोसेक सेक ये सब नहीं है। यहाँ पर क्या है, tan को हमने साइन पूरे के पूरे को हमने साइन में चेंज कर लिया है। दूसरा आंसर हमने निकाल लिया है। अब सेक को हमें सेक ए को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो सेक का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। अब यहाँ पर कॉस का यहाँ पर हमने निकाला है साइन के पदों में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 से हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो तीनों को यहाँ पर कॉस, tan और सेक को हमने साइन के पदों में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 10 को करते हैं सॉल्व। उदाहरण 10 में सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष में लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बायां पक्ष को हमें लेना है, बायां पक्ष को लेके हमें दायां पक्ष मतलब 1 के इक्वल हमें इसको सॉल्व करना है। तो बायां पक्ष में क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए। तो सबसे पहले यहाँ पर इन पूरे को हमें क्या करना है, साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है, मतलब चेंज करना है। तो यहाँ पर सेक को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ऊपर 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसमें सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan को हम साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। त्रिकोणमिति चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें जो बेसिक जो फार्मूला है इस तरीके से इसको हमने समझाया था डिटेल से। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा है। दूसरा है यहाँ पर फार्मूला tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे आगे। तो इसमें क्या है, इसको जब गुणा किया जाएगा 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा अपॉन कॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको यहाँ से हम कॉस ए दोनों के अपॉन में है तो कॉस ए लिखेंगे
और ऊपर क्या 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। अब इसमें यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है। अपॉन में है 2 बार कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो इसमें आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हम रखेंगे यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, 1 आएगा। चूँकि यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था, इसको बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लाना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है। सो नेक्स्ट जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमें दायां पक्ष लाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायां पक्ष के लेकर इसको हमें सॉल्व करेंगे। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको हमें सबसे पहले यहाँ पर साइन और कॉस के पदों में हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। कॉट ए को कॉस साइन और कॉस के पदों में कैसे लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर कॉस ए है तो ऐसे ही आ जाएगा कॉस ए, पूरे के अपॉन में कॉट ए, तो यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर दोनों के ऊपर अंश में क्या है, कॉस है, तो कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, कॉस ए ऊपर से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। फिर अपॉन में भी यहाँ पर कॉस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, बचेगा क्या 1 अपॉन साइन प्लस 1। अब यहाँ पर कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। चूँकि हमें यही सिद्ध करना था, तो ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक है अपॉन 1 प्लस कॉसेक है, इसी को हमें सॉल्व करना था, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 12, सर्व समय का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसमें हमें क्या करना है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लाना है, लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो सर्व समीका है इसका उपयोग करके हमें इसको सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बायां पक्ष को लेंगे, तो बायां पक्ष में यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। हमें यहाँ पर क्या करना है, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, यहाँ पर जब कॉस थीटा से भाग देंगे अंश और हर में, दोनों में अंश और हर में, मतलब इसमें और इसमें अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1
फिर यहाँ पर हर में करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा। हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक और टैन में हमें आंसर लाना है। तो सेक और टैन में लाने के लिए यहाँ पर टैन और सेक के पदों में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पर क्या होता है, टैन थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर टैन थीटा, यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर टैन थीटा, यहाँ पर +1 माइनस का सेक थीटा आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको एक साइड करेंगे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक साइड करेंगे, एक साथ लिखेंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा। और यहाँ पर जो -1 है उसको अलग लिख लिया है, +1 उसको अलग लिख लिया है। अब यहाँ पर हर तथा अंश में टैन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर, यहाँ पर ऊपर भी हम क्या करेंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे भी टैन थीटा माइनस सेक थीटा से यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको ये हमने अलग लिख लिया है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर -1 है। फिर लिखा टैन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में यहाँ पर सेम टैन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में क्या है, फिर +1 है। फिर यहाँ पर टैन थीटा माइनस सेक थीटा ये अलग है। अब यहाँ पर टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा अंदर गुणा हो जाएगा, एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगा, एक बार -1 के साथ गुणा हो जाएगा। सेम एज इट इज़ टैन थीटा माइनस सेक थीटा एक बार इसके साथ गुणा होगा, +1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हर में इसको हम गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर ओनली अंश में गुणा करेंगे। तो इसमें क्या होगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसको एक बार टैन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सेम है टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, इसके साथ इसका गुणा हो गया। अब -1 के साथ इसका गुणा हो जाएगा, -1 के साथ गुणा हो जाएगा तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। अपॉन में क्या है, यहाँ पर टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, और यहाँ पर टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इसको लिखा है इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हमारा क्या बन रहा है, a + b a - b। तो a² - b² होता है। a यहाँ पर क्या है, टैन थीटा है, a², b यहाँ पर है सेक थीटा। तो यहाँ पर tan² थीटा माइनस sec² थीटा हो जाएगा इसके प्लेस में, और यहाँ पर माइनस जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर है, और अपॉन में जो है एज इट इज़ हमें उसको लिखना है। अब यहाँ पर tan² थीटा माइनस sec² थीटा क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर जो सर्वसमीका है जो क्वेश्चन में गिवन था, sec² a = 1 + tan² a। तो यहाँ पर tan इक्वल के इधर लेके आएंगे, या तो सेक को इक्वल के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर tan² थीटा माइनस sec² थीटा, और ये जो -1 है इक्वल के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसमें हम इसके प्लेस में tan² थीटा माइनस sec² थीटा के प्लेस में हम क्या रखेंगे, -1 रख दिया है। और यहाँ पर माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको हमें एज इट इज़ लिखना है, सेम वही चीज़ें लिखना है, हमें यहाँ पर ऊपर ही सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर tan थीटा माइनस का है, और सेक थीटा यहाँ पर प्लस का है, और यहाँ पर -1 है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से -1 कॉमन ले लेंगे। तो जो चीज़ें माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो चीज़ें प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस में हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, और नीचे जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, हमने इसीलिए यहाँ से ऊपर से हमने -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इसके फॉर्म में बन रहा है ऊपर, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया है। तो इससे पूरा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1, और नीचे क्या बच रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा बच रहा है। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को अगर इसको अंदर गुणा कर दिया जाए माइनस से, तो सेक थीटा प्लस में हो जाएगा, tan थीटा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारे दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।